भी छोटा कौन है? तो ये कौन है बाबू? आपको याद रखना है आत्मा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा किसे हम वश में नहीं कर सकते हैं? तो आत्मा को वश में नहीं कर सकते। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आत्मा कहां रहता है? तो आत्मा मानव के हृदय रूपी गुफा में रहता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती? अब आपसे पूछा जा रहा है विजय का मतलब होता है जीत, कौन नहीं जीतता है ये आपको बताना है। तो झूठ आपको याद रखना है, झूठ कभी भी नहीं जीतता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा किसकी विजय नहीं होती है तो आपको याद रखना है असत्य, असत्य का मतलब झूठ, झूठ कभी भी नहीं जीतता है। अब यहां पे यही क्वेश्चन आ जाएगा किसकी जय होती है? जय का मतलब जीत, या किसकी विजय होती है? तो आपको याद रखना है सत्य, सत्य हमेशा जीतता है और असत्य हमेशा हारता है, इसे आपको याद रखना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है ये आपको बताना है। तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि पटना का पुराना नाम क्या है, आप लोग बताइए। तो पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था? अब आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि यूनान का राजदूत कौन है इसमें से। तो यूनान का राजदूत कौन है? तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज है ना वो यूनान का राजदूत है, इसे आपको याद रखना है। और मेगास्थनीज साहब जो थे ये भारत यानी बिहार में आए थे, आपको याद रखना है। मेगास्थनीज भारत कब पहुंचे थे, किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आए थे मेगास्थनीज, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजशेखर किसकी रचना है? अब आपको बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसने लिखा है? राजशेखर ने। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? आ गया ना, जो कैमुदी महोत्सव है ये बिहार के पटना में मनाया जाता था। किस ऋतु में मनाया जाता था या किस काल में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। और कैमुदी महोत्सव का शुरुआत किसने किया? तो गुप्त वंश के शासक, गुप्त काल के जो शासक थे ना उन्होंने किया। तो कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, किस मौसम में मनाया जाता था? तो ये शरद ऋतु में यानी ठंडी में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किस रूप में मनाया जाता था? तो आपको याद ना, अभी जैसे दशहरा 10 दिन मनता था ना, वैसे ही कैमुदी महोत्सव भी 10 दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ये भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। फिर आपसे क्वेश्चन आएगा हनुमान मंदिर कहां है? ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हनुमान मंदिर कहां है। तो हनुमान मंदिर पटना का जो हनुमान मंदिर है ना स्टेशन के पास, तो आपको याद रखना है हनुमान मंदिर कहां पे है? तो ये भी पटना में है, इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है?